अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी वीडियो में कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे इंग्लिश में, यानी हम कैसे अपना तारुफ आसान अल्फाज में इंग्लिश में करा सकते हैं। चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या चाहे आप किसी और के पास जाकर किसी नए जगह या नए लोगों से मिलकर आप कैसे अपना तारुफ कराएंगे इंग्लिश में। इस वीडियो में मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको ये सब कुछ करके बताऊंगी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना इंटरव्यू या अपना तारुफ कराना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो का टॉपिक हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंटरव्यू, यानी अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यू लेने वाला आपसे कहता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप कैसे अपने आप का तारुफ कराएंगे या कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। पहले आप उन स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, इनको अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि वो कौन से स्टेप हैं जिनको आपने रखना है और पहले आपने कौन सा स्टेप लेना है, दूसरा आपने कौन सा। अक्सर लोग अपना तारुफ कराते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा जवाब देना है और बाद में कौन सा करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टेप लिखे हैं कि पहला स्टेप कौन सा आएगा, सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है। तो आइए स्टूडेंट स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यानी आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग, देन नेम एंड एज, थर्ड लोकेशन, फोर्थ क्वालिफिकेशन, फिफ्थ एक्सपीरियंस, सिक्स फैमिली के बारे में, सेवन हॉबी एंड एट गोल। यानी ये आपको इसी तरतीब से रखना है। जब भी आप कहीं जाएं तो इन स्टेप्स को जहन में रखिए कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स, then name and age, then location, then qualification, then experience, then family, and then hobbies, and then about your goals. अब आइए स्टूडेंट्स, इन सब का हम बारी बारी पूरी तफसील से पढ़ते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे या क्या क्या चीज़ें आपको इनमें बतानी है। तो जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब सलाम करना, सही। किसी तरीके से भी आप सलाम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सलाम करने के दो तरीके हैं, यानी ग्रीटिंग्स करने के दो तरीके हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो तरीक़ेकार है जो आप किसी नई जगह या किसी इंटरव्यू में या किसी बड़ों से मिलते हुए आप करते हैं, और इनफॉर्मल वो है जो कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ या वो लोग जो आपको जानते हैं पहले से या जिनके साथ आपकी गपशप है उनसे आप कैसे अपना तारुफ कराते हैं या उनसे जब मिलते हैं तो कौन सी ग्रीटिंग्स के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर्मल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये आपके पास फॉर्मल में आ जाते हैं कि भाई अगर आप कहीं जाते हैं तो ये किसी बड़े से मिलते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं जगह पे आप गए हों, आपको वहाँ पर बुलाया गया अपना तारुफ कराने के लिए और उन लोगों से आपकी जान पहचान ना हो, तो आप वहाँ पर फॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये इनफॉर्मल अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो हेलो, हाय, हाउडी, हाय, व्हाट्स अप, हे, ये अल्फाज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो फॉर्मल वर्ड्स हैं फॉर्मल, इनको आप इनफॉर्मल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो इनफॉर्मल है इनको आप फॉर्मल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि आप किसी इंटरव्यू देने जाते हो कहते हो हाय व्हाट्स अप, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। या कहीं आप अपना इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हो, कोई गैदरिंग है, कोई असेंबली है, वहाँ पर आपको बुलाया गया है, आपने कोई स्पीच दे दी है, वहाँ पर आप हेलो, हाय, हाउडी, व्हाट्स अप ये अल्फाज आप इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि अपने तारुफ कराते हो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो आएगी ग्रीटिंग। फिर ग्रीटिंग में आपने देखा कि दो तरीके हैं, दो प्रोसीजर है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी रिस्पेक्टेबल जगह पर या कोई इंटरव्यू वाली जगह पर या किसी बड़ों से मिलते वक्त या किसी अजनबी से मिलते वक्त। इनफॉर्मल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। अब सेकंड नंबर आपके पास स्टूडेंट आता है वो है आपके पास अबाउट नेम, यानी नाम, अपना तारुफ के नाम कैसे बताएंगे। अब स्टूडेंट नाम में भी आपके पास दो प्रोसीजर हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल।
अब ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के फॉर्मल किस लिए इस्तेमाल होता है और इनफॉर्मल किस लिए। अब अगर आप फॉर्मल जगह पर जाकर अपना तारुफ कराते हो तो आप अपना नाम ऐसे बताओगे, दिस इज अपना नाम, दिस इज अली, या माई सेल्फ अली, या माई नेम इज अली, या आई एम अली। ये फॉर्मल है। यहाँ ये फॉर्मल आप कैसे इस्तेमाल करोगे, यानी दिस इज अली, या माई सेल्फ अली, माई नेम इज अली, या आई एम अली, इस तरह। इनफॉर्मल जो हमने पहले कहा कि दोस्तों के साथ, हे गाइस आई एम अली, हाय एवरीवन आई एम अली, हाय आई एम अली, हेलो आई एम अली। है तो अपना नाम बताते हुए फॉर्मल में आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दिस इज माई सेल्फ, माई नेम, आई एम। इनफॉर्मल में हे गाइस, हाय एवरीवन आई एम, हाय आई एम, हेलो आई एम। सही, ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अपना नाम बताते हुए। सही है। अब नाम के बाद स्टूडेंट जो सेकंड चीज आती है वो आपके पास है एज, अबाउट एज। इन्हें अपनी एज कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर भी दो तरीकेकार हैं स्टूडेंट्स, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में देखिए सिंपली इसको रखें, बिल्कुल ये नहीं कि आपने कोई हार्ड इंग्लिश बोलनी है, कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना, नहीं, सिंपल वर्ड इस्तेमाल करें। जितना आप सिंपल इस्तेमाल करेंगे वर्ड्स, उतना ही आपका असर, आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब फॉर्मल में आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, जस्ट सिंपल। इनफॉर्मल भी यही, आई एम 30, आई एम 45, इसमें कुछ खास इंग्लिश वोकैबुलरी या कोई खास मुश्किल अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20, आई एम प्लस 20। यानी अगर आप 20 से 30 के दरमियान हो तो आप ये भी कह सकते हो कि आई एम प्लस 20। सही है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई एम प्लस 19। सही है, यानी कि अगर आप एक्चुअल एज नहीं बताना चाहते, इस तरह औरतों की आदत होती है अपनी एक्चुअल एज नहीं बताती, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप 30 की भी होने वाली हो तो आप कह सकते हैं कि आई एम प्लस 20 या प्लस 25। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया ग्रीटिंग्स, देन नेम, देन एज। अब फोर्थ जो आपके पास स्टेप है वो है अबाउट लोकेशन, यानी आपने अपनी रिहाइश की जगह के बारे में बताना है कि आप रहते कहाँ हैं। तो उसके भी दो तरीक़ेकार हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में आई बिलोंग टू डैश सिटी, यानी अपनी सिटी का नाम, आई बिलोंग टू कराची सिटी, आई बिलोंग टू पेशावर सिटी, आई एम फ्रॉम कराची सिटी, आई रिजाइड इन कराची सिटी, रिजाइड मतलब रहना, मैं रहता हूँ, आई बिलोंग मेरा ताल्लुक़ है, आई एम बेस्ड इन कराची सिटी, यानी मेरी बुनियाद यहाँ से, मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरी बुनियाद इस शहर से है। आई बिलोंग मैं ताल्लुक़ रखता हूँ टू कराची सिटी, आई एम फ्रॉम कराची सिटी, आई रिजाइड यानी मैं रहता हूँ इन कराची सिटी, आई एम बेस्ड इन कराची सिटी। इनफॉर्मल में स्टूडेंट्स, आई लिव इन कराची, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम करंटली लिव इन कराची, करंटली मतलब हालिया मौजूदा वक्त में मैं रहता हूँ कराची में। सही है, तो दो तरीके आ गए, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। नहीं, तो फॉर्मल में आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई रिजाइड इन, आई एम बेस्ड इन। इनफॉर्मल में आई लिव इन, आई एम फ्रॉम, आई एम करंटली इन, सही, मैं अभी यहाँ पर रहता हूँ। लोकेशन बताने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो अगला स्टेप आता है वो आपका है क्वालिफिकेशन, जो सबसे अहम है। आपने क्वालिफिकेशन कैसे बतानी स्टूडेंट्स, तो उसके बताने के लिए बहुत से तरीके हैं। अगर आप अभी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सही है, किसी भी क्लास के, तो आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 8, या आई एम इन क्लास 9 या क्लास 10, या आई एम इन 8 क्लास। देखिए अगर आप क्लास पहले वर्ड लगाते हो और जो एक्चुअल क्लास है वो नंबर बाद में, तो आप क्लास 8 कहोगे, 8th 9th, ये वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ये TH वगैरह या ये आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप कहते हो आई एम 8 क्लास, यानी पहले आप क्लास मेंशन करते हो फिर उसके बाद क्लास का लफ्ज़, तो उसके साथ आप फिर TH या RD, यानी जैसे हो गया सेकंड हो गया ND लगता है, सही, ND, फिर थर्ड के साथ आप RD लगा देते हो, तो ये आप फिर उसके सूरत में लगाओगे जब आप पहले अपनी एक स्पेसिफिक क्लास कहोगे, सही, जिसमें आप पढ़ते हो, और उसके बाद फिर क्लास। आई एम इन 8 क्लास और 8 स्टैंडर्ड। अक्सर जो है क्लास की जगह स्टूडेंट हम स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़रा मयारी लगता है, ज़रा अच्छा लगता है। तो आई एम इन क्लास 8 या आई एम इन क्लास 10, आई एम इन मैट्रिक, आई एम इन 8 क्लास और आई एम इन 8 स्टैंडर्ड। नहीं, स्टैंडर्ड भी क्लास के लिए इस्तेमाल होता है।
अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी आपने बीए किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की है, बीएससी वगैरह किया हुआ है, तो आप कहेंगे आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। सही, आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम पीएचडी इन, फिर यहाँ पे आप अपना जिसमें अपने पीएचडी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट बता दोगे। आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई एम पीएचडी इन इस्लामियात, आई एम पीएचडी इन उर्दू, यानी जो सब्जेक्ट आपने स्पेसिफिक जिसमें आपने पीएचडी की है आप यहाँ पर वो क्लास मेंशन कर दोगे सिंपली जस्ट। आई एम परसुइंग इन, यानी आई एम परसुइंग, मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इस क्लास में। आई एम परसुइंग इन क्लास, वट जिस क्लास में आप हो आपने यहाँ पर क्लास को मेंशन कर देना है। आई एम एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर, यानी अगर आप किसी खास स्पेसिफिक ईयर में हो तो आप कह सकते हो आई एम एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर, आई एम एमए इंग्लिश सेकेंड ईयर, इस तरह आप मेंशन भी कर सकते हो उसको। सही है, तो हमने कहा स्टूडेंट्स अबाउट क्वालिफिकेशन, तो आपके कुछ तरीके मैंने बता दिया आपको। आई एम इन क्लास 8 और आई एम इन 8 क्लास और 8 स्टैंडर्ड। आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम पीएचडी इन, आई एम परसुइंग इन, आई एम एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर। ये आप क्वालिफिकेशन के बारे में इस तरह बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है अबाउट फैमिली, यानी अपनी फैमिली के बारे में आप कैसे बताओगे कि आपके फैमिली के मेंबर्स कितने कितने हैं। अपने फैमिली का बताने के लिए आप कहोगे इन माई फैमिली, यानी मेरी फैमिली में, अपार्ट माई पेरेंट्स, अपार्ट अलावा यानी मेरे वालिदैन के अलावा, इन माई फैमिली अपार्ट माई पेरेंट्स, मेरे फैमिली या मेरे ख़ानदान में मेरे वालिदैन के अलावा। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, मेरे 3 भाई और 2 बहनें। या आप इस तरह भी कह सकते हैं देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी पहले अपनी फैमिली का तादाद बताओगे, भाई इतने मेंबर्स हैं। सही है, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, भाई मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग मी। सही है, यहाँ पर अगर आप अपने आप को इंक्लूड कर रहे हो, अपने आप को बता रहे हो इन 6 में, तो आप कहोगे इंक्लूडिंग मी, और अगर आप अपने आप को शामिल नहीं कर रहे तो आप कहोगे एक्सक्लूडिंग मी। एक्सक्लूडिंग मतलब मुझे निकाल कर या मेरे अलावा। ठीक है, तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, और अगर आप अपने आप को इसमें शुमार नहीं कर रहे तो आप कहोगे एक्सक्लूडिंग मी। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी, पेरेंट्स मेरे वालिदैन, आई एंड माई सिस्टर और मेरी बहन। सही है, यानी हम 6 लोग हैं, मेरे दादा दादी हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, मैं और मेरी बहन। सही, हम 6 मेंबर्स हैं। मजीद फैमिली में जो आप तादाद बताते हो उसका एक और तरीका ये भी है, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली स्टूडेंट्स उस फैमिली को कहा जाता है जिस घर में सिर्फ अम्मी अब्बू और उनके बच्चे हों। सही, यानी पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन, बाकी कोई दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ताया वगैरह कोई भी ना हो, उस फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और जिसमें एक भी हो तो हम उसके जॉइंट फैमिली कहते हैं। सही, जिसमें अगर दादा दादी आ गया, नाना नानी या चाचा चाची जो भी है आगे, ताया ताई, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। और अगर अलग है जस्ट पेरेंट्स एंड उन्हीं के चिल्ड्रन तो कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 2 सिस्टर, यानी मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें मेरे वालिदैन और मेरी 2 बहनें। या आप इस तरह भी कह सकते हैं देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, माई वाइफ, माई 2 सन्स एंड माई सेल्फ। यानी अगर शादीशुदा बंदा है तो वो कैसे अपना इंट्रोडक्शन कराएगा अपनी फैमिली के बारे में, तो देयर आर 4 पीपल इन माई फैमिली, कि भाई मेरे ख़ानदान में 4 लोग हैं। माई वाइफ मेरी बीवी, माई 2 सन्स एंड माई सेल्फ मेरे 2 बेटे और मैं, यानी हम 4 लोग हैं। अगर आप अकलौते हो, सही, अपने ख़ानदान में अपने वालिदैन के अकलौते हो, तो आई एम ओनली चाइल्ड, मैं वाहिद बच्चा हूँ अपने अम्मी अब्बू का। आई हैव जस्ट 1 सिस्टर, अगर आपकी एक बहन है, सही, तो आप कहोगे आई हैव जस्ट 1 सिस्टर। आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, यानी मुख्तलिफ तरीक़ेकार है अपना इंट्रोडक्शन कराने का अपनी फैमिली के बारे में। आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 2 सिस्टर। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स होप आपको समझ में आ गया होगा। There are 4 people in my family, my wife, my 2 sons and myself. I am only child. मैं एक अपना अकलौता बच्चा हूँ, अकलौता हूँ मैं। I have just 1 sister. मेरी सिर्फ एक ही बहन है। I have 2 brothers and 1 sister. अब फैमिली का स्टूडेंट्स जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास स्टेप है अबाउट एक्सपीरियंस, यानी अगर आप
आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में कैसे बताओगे। तो अगर आपने कोई कोर्स किया है सही किसी इंस्टीट्यूट से तो आप ऐसे कहोगे आई हैव डन, जो कोर्स आपने किया है सही है, यानी जो भी आपके कोर्स है सब MS वर्ड किया या आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया या कोई और कोर्स किया तो आई हैव डन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, या आई हैव डन MS कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डैश ईयर एज अ टीचर, यानी अगर आप एज अ टीचर रह चुके हैं, कहीं आपने टीचिंग की है तो आप ऐसे कह सकते हो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर एज अ टीचर, भी मेरा एज अ टीचर इतना इतना एक्सपीरियंस है। और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया आपने तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ाया या फिजिक्स का कोई पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर एज अ टीचर इन फिजिक्स। राइट, अगर आपने किसी सर्टिफिकेट लिया है तो आप कह सकते हो कोई सर्टिफाइड आपने कोई कोर्स किया तो आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन यूट्यूब या डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स और एनी एल्स कोर्स, यानी आपने जो भी कोर्स किया है आप उसको यहाँ पर ऐसे बता सकते हो आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड, यानी मैंने सर्टिफिकेट लिया है, मैंने कोर्स किया है किसका, यूट्यूब का, यूट्यूब का कोर्स किया आपने या कोई डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स किया आपने या ई-कॉमर्स किया, कोई भी कोर्स किया तो आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो। आपने डिप्लोमा लिया किसी में तो आप कह सकते हो आई हैव डन 8 मंथ डिप्लोमा ऑन ई-कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के बारे में आप कैसे बताओगे, आई हैव डन जो भी कोर्स है उसका नाम फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट। फिर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर, 2 ईयर एज अ टीचर, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन यूट्यूब या डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और एनी एल्स कोर्स, जो भी कोर्स हो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए आई हैव डन 8 मंथ डिप्लोमा ऑन ई-कॉमर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगले जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो है अबाउट हॉबीज, यानी आपकी जो हॉबीज, आपके मशगले, आपके पसंदीदा काम कौन कौन से हैं तो आप उसे कैसे बताओगे। तो आप सिंपली कह सकते हो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, कुकिंग, हाइकिंग वगैरह, हाइकिंग मतलब जो घूमना फिरना सैर वगैरह करना, सही है। तो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी जो मशगला है, मेरा पसंदीदा काम वो क्या है, बुक्स पढ़ना, कुकिंग करना, हाइकिंग करना। या आप ऐसे भी कह सकते हो इन माई फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में आई लव टू रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ या कुकिंग करना पसंद करता हूँ, जो भी आपका हॉबी हो। या आप ऐसा भी कह सकते हो माई हॉबीज आर कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट या जो भी हो, या आई लव रीडिंग बुक्स या आई लव कुकिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, बराबर जो भी आपका मशगला है, जो भी आपकी हॉबी हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यानी हॉबी के बारे में सिंपली आप जस्ट माई हॉबीज रीडिंग बुक्स या इन माई फ्री टाइम, ये जुमला ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, इन माई फ्री टाइम आई लव टू रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज आर कुकिंग या माई हॉबी आर प्लेइंग, व्हाटएवर, आई लव रीडिंग बुक्स। ये आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका। उसके बाद अबाउट गोल, यानी जो लास्ट है उसमें क्या कहोगे आप, अबाउट गोल, आपके मकसद क्या है, आपके मकासद क्या है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप क्यों ज़रूरी होता है, इस आपके गोल के बारे में जानकर उन्हें पता लगता है कि इसकी मेंटेलिटी क्या है, ठीक है, यानी किस लेवल का है। आपके गोल से ही आपकी काबिलियत का अंदाज़ा होता है, क्योंकि अगर आप जितने काबिल होंगे उतना बड़ा आपका गोल होगा, जितनी आपकी काबिलियत कम होगी उतना आपका गोल छोटा होगा। तो हमेशा अपने गोल को ज़्यादा बड़ा रखिए, क्यों, गोल जितना बड़ा होगा उसके लिए मेहनत उतनी ज़्यादा करेंगे आप और इंशाल्लाह आप उसको हासिल भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप गोल ही नहीं रखोगे तो ज़िंदगी का मकसद ही नहीं। जिस तरह दुनिया में आने का हमारा मकसद है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में भी अपने एक मकसद बनाइए, गोल बनाइए, उसके लिए फिर मेहनत कीजिए। तो गोल के बारे में कैसे बताएंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बिकम अ ब्लामला, जो भी आपको बनना है। या my aim is to become a good teacher, a good doctor, right, या good motivation speaker, जो भी है। I strive to become, right, strive to become, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मैं बन जाऊँ ये, सही है। कैसे कहोगे, I want to become a doctor, I want to become a scientist, या my aim is to become a good teacher, my aim is to become a good scientist, right, my aim is to become a good ह्यूमन, ये सबसे अहम है कि भाई गुड ह्यूमन बनना बहुत ज़रूरी है। आई स्ट्राइव टू बिकम, स्ट्राइव कोशिश करना या मेरे मेहनत करना, जदोजहद करना। आई स्ट्राइव टू बिकम यानी मैं जदोजहद कर रहा हूँ कि भाई मैं क्या बन जाऊँ,
मैं डॉक्टर बन जाऊँ या जो भी बन जाऊँ। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब मैं लास्ट में जो है आपको पूरा एक पैराग्राफ बना के बताती हूँ कि भाई कैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है अगर आप कहीं जाते हो इन सिंपल वे। सही है, तो बस ये तो यहाँ तक तो ये खत्म हो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट। सही है, यानी कि अगर एंड में आप क्या कहोगे, दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू, कि भाई मेरे बारे लिए तो इतना ही था, कि भाई मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया जो था। सही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरे इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सही है, डियर टीचर KP के, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं लास्ट में आपको एक पैराग्राफ बना के बताती हूँ कि भाई कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन आसान अल्फाज में कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इसी को याद कर लो तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी इंटरव्यू देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन या अपना तारुफ कराना। गुड मॉर्निंग सर या मैडम। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग है तो गुड इवनिंग, आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, यानी सुबह 12 बजे तक जो है वो गुड मॉर्निंग रहता है, 12 से लेकर 4 तक जो है वो आफ्टरनून, और फिर 4 के या 6 के बाद जो है वो इवनिंग हो जाता है। अच्छा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबसे पहले थैंक यू, आपका शुक्रिया, फॉर गिविंग मी, कि आपने मुझे दिया, दिस अपॉर्चुनिटी, ये मौका। कौन सा मौका? टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने तारुफ कराने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, अपना नाम। आई एम, जितने ईयर्स ओल्ड वहाँ पर अपने ईयर मेंशन कर देना है। आई एम फ्रॉम कराची, जो भी आपकी लोकेशन है। आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। सही है, आई हैव 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ साइंस टीचर। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। सही है, यानी कि आप बता रहे कि भाई आप न्यूक्लियर फैमिली से हो। अगर ज्वाइंट हो तो आप यहाँ पर ज्वाइंट क्लब इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई मैं एक ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। इन माई फैमिली, मेरे ख़ानदान में, आई हैव 3 सिस्टर एंड 4 ब्रदर्स, मेरे 3 बहनें और 4 भाई हैं, एक्सक्लूडिंग मी। देखिए यहाँ पर एक्सक्लूडिंग का लफ्ज़ आया, यानी कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे मिलाकर 4 भाई बहन बनते हैं। इन माई फ्री टाइम, मेरे फ्री वक्त में, यानी आप यहाँ पर आप अपनी हॉबी के बारे में बता रहे हैं। आई लव टू रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। लास्टली, सबसे आखिर में, माई गोल इज़ टू बिकम अ बेस्ट टीचर, कि जो मेरा गोल है वो है बेस्ट टीचर बनना। अब टीचर हैं तो हमारा गोल यही होगा कि हम बेस्ट टीचर बने। थैंक यू, शुक्रिया। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए गौर से। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ Ali. I am 20 years old. I am from Karachi. I have completed my bachelor degree from Karachi University. I have 5 year teaching experience as a science teacher. I belong to a nuclear family. In my family, I have 3 sisters and 4 brothers, excluding me. In my free time, I love reading books. Lastly, my goal is to become a best teacher. Thank you. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पूरा इंट्रोडक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन स्टेप्स को ध्यान में रखिए और इन चीज़ों को याद करके आपको कहीं भी अगर अपना इंट्रोडक्शन कराना है, कहीं भी अपना तारुफ कराना है, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी लफ्ज़ या जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए हो, आप बिला झिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद मुझे आप मशवरा दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर।